राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष ने अमित शाह के विरोध में की नारेबाजी। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा। साधु के वेश में आए पप्पू यादव राहुल गांधी ने दिया चढ़ावा। विपक्षी सांसदों ने नाटक के माध्यम से किया विरोध। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में घायल पुलिस वालों के परिवारों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जुलाई का वीडियो किया जारी। कहा मेरे पिता घर आए थे तो वर्दी पर खून था। मोदी कैबिनेट की बैठक। मोदी कैबिनेट की बैठक जारी। कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन। कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। और पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का बड़ा खतरा। असम में बारिश पे अब तक 80 लोगों की मौत। और जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त आपको बता दें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की इस वक्त जारी है। बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन जारी है। विपक्ष की रणनीति को लेकर के भी चर्चा जारी है। कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बताते हैं कल सीसीएस की बैठक हुई थी। आपने देखा था किस तरह से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में कल बैठक हुई थी। और आज सीसीएस की बैठक बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन जारी है। विपक्ष की रणनीतियों को लेकर के चर्चा इस वक्त हो रही है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिल सकती है। विपक्ष की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा जारी है। मॉनसून सत्र में जिस तरह से हंगामा बरपा, विपक्ष की जो रणनीतियां रही हैं उसका काट क्या होने वाला है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा जारी है। कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन जारी है। जो जानकारी इस वक्त आ रही है दिल्ली से, आपको बता दें सीसीएस की बैठक के बाद एक जो बैठकें हो रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और देखिए अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के सभी सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक भी ले रहे हैं और उनसे मंथन कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर के, नीतिगत मुद्दों को लेकर के मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देना है भारतीय, और सरकार किस तरह से अपनी योजनाओं की उपलब्धियां, अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां सदन के पटल पर देश के समक्ष रखेगा। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संसद के जो कैबिनेट के सहयोगी हैं और संसद सदस्य हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। कई अहम मुद्दे और भी हैं जिन पर जो लंबित मुद्दे हैं, नीतिगत फैसले हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम जो है आप कह सकते हैं मुहर इसमें लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस वक्त एक्शन मोड में हैं और पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, मॉनसून सत्र इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है।
विपक्ष की रणनीति को लेकर के भी चर्चा जारी है, कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त जो जारी है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विपक्ष की रणनीतियों को लेकर के भी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें विपक्ष की तरफ से जो हंगामा बरपा जा रहा है, उसको नीतिगत तौर पर कैसे जवाब देना है, संसद के पटल पर मानसून सत्र में कैसे टैकल करना है, तमाम मुद्दों को लेकर के उस पर भी मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त हो रही है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी कैबिनेट के सहयोगी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, नीतिगत फैसलों पर मंथन जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और आपको बताते हैं कई नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बैठक ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। गृह मंत्री और किरण रिजिजू की बैठक जारी है। संसद में अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा जारी है। संसद में अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले विधेयकों पर यह चर्चा हो रही है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक जारी है। गृह मंत्री और किरण रिजिजू की ये बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। तो गृह मंत्री और किरण रिजिजू की ये बैठक जारी है। गृह मंत्री और किरण रिजिजू के नेतृत्व में ये बैठक इस वक्त हो रही है। संसद में अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले विधेयक को लेकर के चर्चा जारी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी को लेकर के विपक्ष इस वक्त ड्रामा कर रहा है। संसद के बाहर पप्पू यादव ने एक नाटक का प्रदर्शन किया है। चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष में ड्रामेबाजी की है। संसद में साधु के वेश में सांसद पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव को चढ़ावा देते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने नाटक के माध्यम से ये विरोध किया है। कई विपक्षी सांसद भी इस नाटक में शामिल हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है इस मामले में। तो चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष ने ड्रामेबाजी की है। संसद में साधु के वेश में सांसद पप्पू यादव दिखे। पप्पू यादव को चढ़ावा देते हुए राहुल गांधी देखे गए हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल है। विपक्षी सांसदों ने नाटक के माध्यम से विरोध किया है। कई विपक्षी सांसद भी इस नाटक में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई है पप्पू यादव को चढ़ावा देते हुए। विपक्ष ने ये ड्रामेबाजी की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संसद में, संसद के बाहर जो संसद परिसर है वहां पर पप्पू यादव पर साधु के वेश में बैठ गए और गान चोरी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए पप्पू यादव देखे। जिसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अयोध्या से जो सांसद हैं वो भी वहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से नजर आए। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सब वहां पर मौजूद थे। और समाजवादी पार्टी ने लाल टोपी धारण करते हुए किस तरह से इस विरोध में साथ दिया है उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। और बैनर पोस्टर के साथ ये प्रदर्शन किया गया कि अमित शाह संसद से गायब क्यों दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पकड़ा किसने आपको? साधु जी, साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? बाबा बनकर के हमारे साथ पप्पू यादव पकड़ा गया है। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें, घायल पुलिस वालों के परिवारों ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 20 जुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जो जारी हुआ है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने बयान दिया है कि 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। पुलिसकर्मियों के परिजन ये कह रहे हैं कि
पुलिस वालों को यहाँ पर क्रिमिनल बताया गया है। पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं और 250 से ज़्यादा इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उनका क्या? लोग पुलिस कर्मियों को क्रिमिनल बता रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को जो चोट लगी, जो पुलिसकर्मी घायल हुए, लहूलुहान हुए, उनका क्या? आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के मामले में घायल पुलिस वालों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देखिए जरा तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से जो किसी पुलिसकर्मी की बेटी, किसी पुलिसकर्मी के बेटे ने जो अपने दर्द को बयां की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पापा को क्रिमिनल बताया गया, मेरे पिता घर आए थे तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी और इस पर अब लगातार बयानबाजी की जा रही है और पुलिसकर्मियों के जो परिजन हैं अब सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो पुलिसकर्मियों को, जो मासूम पुलिसकर्मी हैं, उनको क्रिमिनल बताया जा रहा है। लिविंग समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। और चलिए बढ़ेगा आगे लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी परिषद की 172वीं बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई है। मंडी परिषद की 172वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न की गई है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उसमें ये फैसले हैं कि मेधावी किसान बच्चों को अधिक लाभ दिया जाएगा। सभी मंडियों के आधुनिकीकरण, यानी कि उसको उन्नत टेक्निक से लैस किए जाएंगे सभी मंडी, इसके निर्देश दिए गए हैं। मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पीपीपी मॉडल से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा और मंडी समितियों की आय लगभग 23 करोड़ 0.80 लाख पहुंची है। एक साल में मंडी आय में करीब 15.79% की बढ़ोतरी हुई है। तो मंडी परिषद की ये बैठक जो है संपन्न हुई है। 172वीं बैठक संपन्न हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किए हैं कई मामलों को लेकर के। मंडी परिषद में जो भी समस्याएं थी उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको निर्देशित करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाइए और हर किसान को इससे लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें अधिकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मेधावी के किसान बच्चों को अधिक लाभ मिले। जिनके पिता किसान हैं उनको सरकार अधिक लाभ दिलवाए। इस योजना के तहत सभी मंडियों के आधुनिकीकरण के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मंडियों को टेक्नोलॉजी से लैस करें, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी से लैस करें और ये सुनिश्चित करें कि मंडियां अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ें। बीच में मीडिएटर्स नहीं होने चाहिए, बिचौलिए नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से डीबीटी पर सरकार फोकस कर रही है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार लगातार डीबीटी के माध्यम से, डबल इंजन सरकार इस वक्त आधुनिकीकरण पर फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, उसको लेकर के सुनिश्चित करें कि ये हर मंडी में लागू हो, ये धरातल पर लागू हो। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अधिकारियों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महती भूमिका है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सभी मंडी टेक्नोलॉजी युक्त हों, टेक्नोलॉजी से लैस हों और कि सभी कार्य जो हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे किया जाए और एआई का प्रयोग किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए PPP मॉडल से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, कृषि संबंधित औद्योगिक क्षेत्र हैं और औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। करीब मंडी समितियों की आय जो है और लगातार बढ़ रही है, इस पर सरकार हमारी फोकस कर रही है। प्रवीण पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। प्रवीण बताइए जरा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मंडी समिति को लेकर के?
अंतर्गत मंडी समिति का 122वीं बैठक संपन्न हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि जय जवान जय किसान, उसी के आधार पर अगर बात करें तो मंडी समितियों की पिछले एक साल की अगर बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मंडी जो किसान से देते हैं, जो बीमा है, उनको समय पर लाभ दिया जाए, कहीं ना कहीं उनको छात्रवृत्ति योजना भी रखी गई। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि जो मंडी है उनको हाईटेक तरीके से बनाया जाए, यानी कि पहले मंडियों में लंबी लंबी लाइनें रखी थी, उनकी चाहे किसान की खरीद की बात हो, चाहे उनकी लाइनों की बात हो, तो तमाम प्रकार की परेशानियां किसानों को आती थी। किसान को मंडी तक लेके अपना अनाज जाने में और वहां 2-3 दिन तक वेट करना पड़ता था, उनको कहीं ना कहीं तौली में घटतौली का भी समस्या तमाम आती थी, तमाम प्रकार से अधिकारियों को दिक्कत होती थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो मंडी के जो समिति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मंडियों को हाईटेक बनाए। मंडियों को हाईटेक बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मंडी है उसमें जब किसान वहां पर अपने भी अनाज को खरीद फरोख्त करने के लिए जब आता है तो उसको कहीं ना कहीं सुविधा दी जाए, किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो मंडी समिति के अधिकारी हैं वो उनको तवज्जो दे। पीपी मॉडल के आधार पर मंडी समितियों का विकास किया जाएगा। किसानों को उसमें किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, समय पर उनको योजना का लाभ दिया जाए। इन सब प्रकार से तमाम ऐसे आदेश हैं जो मंडी दिया है, मंडी समिति आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वही सबसे बड़ी बात है जो किसान है, किसान सबसे अधिक अक्सर परेशान रहता है। तो किसानों की सुविधाओं को करने के लिए साफ तौर कहा है कि पहले उनकी जो अनाज है, उनकी जो उपज है, उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा तो उनको किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात है डिजिटल किया गया है सबको AI के तरीके से कि अगर वो मंडी समिति में जाकर के अपने अनाज को बेचते हैं या देते हैं तो उसमें उनके बार बार मंडी का उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उनका जो पेमेंट है वो सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगा, उनके खेत का पहले सर्वे होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो खाद का है, जो समितियां हैं जो ग्राम स्तर पे जो खाद वितरण करती हैं, अनाज वितरण करती हैं, उनको साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको समय पर बीज उपलब्ध कराने की भी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की है कि जो भी मंडी समितियां हैं समय पर किसानों को उनका अनाज जो है उसकी खाद देने का काम करेंगी। तो इसलिए मंडी समितियों के जो बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 15% तक की बढ़ोतरी भी मंडी में हुई है। तीसरा सबसे बड़ी बात पार्किंग से लेकर के उनके रुकने की व्यवस्था की, अगर जो दूर दराज से किसान बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया मंडी समितियों के अधिकारियों को कि मंडी समितियों में जो भी लूपहोल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस आया है। बताते अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया और इस मामले को लेकर के अनुराग ठाकुर ने जोर शोर से सदन के पटल पर अपनी आवाज उठाई है। नियम 352 के उल्लंघन का आरोप अनुराग ठाकुर ने सदन के पटल पर लगाया है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर के नियम 352 के उल्लंघन का आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। असंसदीय और अपमानजनक भाषा का दावा याद कीजिए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो आरोप लगाया था, राहुल गांधी ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह के ही इशारों पर फायरिंग हुई है, पैलेट गन चलाया गया है। उसके बाद इडियट और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद के पटल पर किया, उसको लेकर के नियम 352 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को खूब उठाया है। ये देखिए जरा, आप टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने जो पत्र लिखा है इस पर उन्होंने 352 के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया है। सदन की अवमानना का नोटिस भी दाखिल कर दिया गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हिमाचल प्रदेश थे और अनुराग ठाकुर ने नियम 352 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल पूछे हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। 352 के उल्लंघन राहुल गांधी ने किए हैं और ऐसे में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दायर किया गया है। असंसदीय और अपमानजनक भाषा का
का दावा किया अनुराग ठाकुर ने। और ऐसे में उनके भाषण को लेकर के पहले आपने सुना होगा किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ये मांग उठाई थी कि उनके पूरे भाषण को एक्सपंज कर दिया जाना चाहिए संसद के पटल से। उनके अमर्यादित असंसदीय जो भाषण थे, जो शब्द थे, जो उनकी शब्दावली थी, जो भाषाई मर्यादा को उन्होंने लांगा, उसको एक्सपंज किया जाना चाहिए। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा भी दिए थे। और अब जो ये मामला जो है आगे बढ़ते हुए देखिए, सदन की कार्यवाही में नियम 352 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये मुद्दा उठा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया है। सदन की अवमानना का नोटिस भी दाखिल कर दिया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। एलडीए की तरफ से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। अलीगंज अग्निकांड में भवन मालिक से अब एलडीए खर्च वसूलेगा। ध्वस्तीकरण का शुल्क करीब 26,14,000 रुपए तय किया गया है। और ये शुल्क जो है वो भवन मालिक से एलडीए वसूलने वाला है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन मालिक, जो इमारत जिसमें आग लगी थी, आपने देखा था किस तरह से भयावह अग्निकांड अलीगंज में हुआ, जिसमें कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे, स्किल सेंटर में जो वीडियो गेम जोन था उसमें जो बच्चे थे, कई हताहत हुए, कई की जान गई। और इस मामले में अब एलडीए ने जो बड़ी कार्रवाई की है, इसमें भवन मालिक से ही अब खर्च वसूला जाएगा। ध्वस्तीकरण का शुल्क जो है उस इमारत का जो ध्वस्तीकरण का शुल्क आएगा वो भी भवन मालिक ही देगा, क्योंकि अनियमितता बरती गई है भवन मालिक की तरफ से। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सावन और कांवड़ को लेकर के बरेली में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सख्त कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त वहाँ पर सख्त कर दी गई है। व्यवस्था को हाईटेक बना दिया गया है। पूरे रूट पर अब हजारों कैमरे से 24 घंटे नज़र रखी जाएंगी। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खास कंट्रोल रूम बना दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और इसकी कमान एसपी अंशिका वर्मा को सौंप दी गई है। तो यूपी के बरेली में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सख्त कर दी गई है। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर के बरेली में सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बना दिया गया है और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। पूरे रूट पर अब हजारों कैमरों से 24 घंटे नज़र रखी जाएगी। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया, आप कह सकते हैं वॉर रूम बनाया गया है, जिस वॉर रूम में हेल्पलाइन नंबर भी रखा जाएगा और वहां से सीधे इसकी कमान एसपी अंशिका वर्मा के हाथों में होगी। और एसपी अंशिका वर्मा इस पूरे जो हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम है उसकी निगरानी रखेंगी। जी, बरेली सर के निर्देशन में एक पुलिस लाइंस बरेली में इंटीग्रेटेड जोनल कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सभी जनपदों का मिलाकर कुल 1500 कैमरों का फीड हमें प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक जनपद के पुलिसकर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट पे यहाँ पर तैनात है और लगातार सभी चीजों पर निगरानी कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक जनपद के जितने मुख्य स्थल हैं, इनके जितने मुख्य घाट हैं, मंदिर हैं और रूट्स हैं, उन पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें एक मीडिया सब कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके द्वारा अपने न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक ट्रैफिक का सब कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।